बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में 25,000 अफराद एड्स का शिकार। मूदी अमराज के माहिर डॉक्टर मोहम्मद हलवानी ने कहा है कि सऊदी अरब में 25,000 मरीज एड्स का शिकार हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा तादाद में से 40% सऊदी शहरी हैं। उन्होंने कहा है कि एदाद-ओ-शुमार से मालूम हुआ है कि 13% अफराद को मालूम नहीं होता कि वो एड्स का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस मूजी मर्ज के जरासीम जिस्म में 10 साल तक गैर मुतहर्रिक रह सकते हैं। ख्याल रहे कि मरीजों की ये तादाद मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे कम है। डॉक्टर मोहम्मद हलवानी ने इत्मीनान दिलाया है कि सऊदी अरब में एड्स की शरह काबू में है, जबकि आगाही मुहिम्मात की वजह से नौजवान कम ही इसका शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि एड्स बुनियादी तौर पर गैर कानूनी ताल्लुकात की वजह से फैलता है, जबकि आलूदा इंजेक्शन का इस्तेमाल इसकी दूसरी बड़ी वजह है। सऊदी अरब में गाड़ियों की इंश्योरेंस फीस में इजाफा। सऊदी अरब में गाड़ियों की सालाना इंश्योरेंस फीस में इजाफे ने मुआशरे में एक बहस छेड़ दी है। मालिकान की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि आखिर इजाफे की वजह क्या है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंश्योरेंस के शोबे के मुशीर सुलेमान मयूफ का कहना है कि गाड़ियों की इंश्योरेंस किसी भी मुल्क के तमद्दुनी, इक्तिसादी और कौमी निज़ाम का मुस्तहकम हिस्सा माना जाता है। उनके मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां 20 बरस कबल कायम की गईं। इब्तिदा में उनके पैकेज गैर मुनज़्ज़म थे, लेकिन अब सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। उनका मजीद कहना था कि कानून साजी होने के बाद सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने इंश्योरेंस पैकेज पेश करने वाली कंपनियों को इसका पाबंद बना दिया है। गुज़श्ता बरसों के दौरान गाड़ियों की इंश्योरेंस फीस में मुसलसल इजाफा होता रहा है। इसका जवाब ये कहकर पेश किया जाता रहा है कि बड़े शहरों में रश बढ़ने की वजह से हादसात भी बढ़ गए हैं। गाड़ियों के मालिकान ने शिकवा किया है कि इंश्योरेंस कंपनियां यकसां सुलूक नहीं कर रही हैं। इसके लिए दर्जाबंदी की जरूरत है। इंश्योरेंस कंपनियों के ज़राए ने फीस में इजाफे के 3 बड़े असबाब बताए हैं, जिनकी वजह से कम इंश्योरेंस फीस 600 तक 700 से बढ़कर 1000 रियाल की हद उबूर कर गई है। पहला सबब यह है कि माजी के मुकाबले में लागत बढ़ गई है। दूसरा सबब यह बताया जा रहा है कि खुद साख्ता ट्रैफिक हादसात का सिलसिला चल रहा है। इस हवाले से धोखाधड़ी हो रही है। तीसरे सबब का ताल्लुक इंश्योरेंस कंपनियों के एहलकारों की गफलत से है। मुमलिकत में इंश्योरेंस सेक्टर के तर्जुमान आदिल का कहना है कि इंश्योरेंस पैकेज में इजाफे का सबसे बड़ा सबब हादसात की शरह में इजाफा और फाजिल पुर्जों के निर्खों का महंगा होना है। आज से जुमेरात तक किन इलाकों में बारिश का इम्कान। मौसमियात के कौमी मरकज का कहना है कि आज बरोज इतवार से जुमेरात तक मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज की जानिब से जारी रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बारिश के साथ बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। तेज़ हवा और गर्द गुबार के बाइस हद निगाह भी मुतासिर हो सकती है। मौसम की मुमकिन तब्दीली के हवाले से कौमी मरकज का मजीद कहना है कि कसीम, मशरकी रीजन और शुमाली हुदूद के इलाकों में बारिश का आगाज पीर 5 दिसंबर से होगा, जिसका सिलसिला जुमेरात तक वक्फे से जारी रहेगा। मुतवक्के बारिश का सिलसिला मशरकी रीजन और रियाज के बाद इलाकों तक फैलेगा। इस दौरान कहीं हल्की जबकि कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। मक्का मुकरमा के बाद इलाकों में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश के साथ तेज हवा भी चलने की तवक्को है, जिसका सिलसिला असीर, जजान, अल्बा और मदीना मुनव्वरा के बाद इलाकों तक फैलेगा। कौमी मरकज की जानिब से मजीद कहा गया कि मुमकिन बारिश रवां हफ्ते के इख्तिताम तक जारी रहेगी। सऊदी माहिर मौसमियात अकील अल अकील ने कहा है कि रवां साल मौसम सरमा में गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में ठंड कम रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने तवक्को जाहिर किया है कि मौसम सरमा के दौरान रियाज, मक्का मुकरमा और अलजोफ में गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में ज्यादा बारिश की तवक्को है। उन्होंने कहा है कि बाज़ इलाकों में तूफानी बारिश का खदशा है, ताहम इस बात को महज नक्शों का जायजा लेने की मदद से कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता। एक हफ्ते में 14,133 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 14,133 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 24 नवंबर से 30 नवंबर 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 8,148 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,859 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,126
تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے ہیں۔ مذکورہ عرصے کے دوران 377 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 51% یمنی، 37% ایتھوپی جبکہ 21% دیگر ممالک کے تارکین تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 40 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 9 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ توکلنا اور توکلنا خدمات کو ضم کرنے کی تجویز۔ سعودی مصنوعی ذہانت اتھارٹی صدایہ کے ترجمان ماجد الشاری کا کہنا ہے کہ توکلنا اور توکلنا خدمات ایپس کو یکجا کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان صدایہ نے مزید کہا ہے کہ تاحال اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ دونوں ایپس کو ضم کر دیا جائے۔ توکلنا اور توکلنا سروسز دونوں ایپس مختلف نوعیت کی خدمات کے لیے مخصوص ہیں جن کے اہداف مقرر ہیں۔ الشاری کا مزید کہنا تھا کہ توکلنا خدمات ایپ پر مملکت میں 13.7 ملین افراد رجسٹرڈ ہیں جبکہ سال رواں 2022 کے دوران اس ایپ کے ذریعے 2 ارب کاروائیاں کی گئیں جن میں 27 ملین سے زائد صرف عمرہ پرمٹ جاری کرائے گئے ہیں جبکہ 5 لاکھ افراد نے اعضاء عطیہ کرنے کے سیکشن میں خود کو رجسٹر کرایا۔ علاوہ ازیں 1,92,000 اسافنی یعنی میری مدد کریں خدمت سے استفادہ کیا گیا ہے۔ مملکت میں رواں برس 2022 میں ایپل سٹور توکلنا خدمات اور نفاذ ایپ سب سے زیادہ مقبول رہیں جبکہ گوگل سٹور کے ذریعے دیگر 5 ایپس بھی صارفین میں زیادہ پسند کی گئیں۔ دمام میں مساج سینٹر کے خلاف کارروائی۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقے دمام میں پولیس اور متعلقہ اداروں کی تفتیشی ٹیم نے مساج سینٹر سیل کر دیا ہے۔ سینٹر میں غیر قانونی کارکنوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ عاجل نیوز کے مطابق دمام شہر کے مغربی علاقے کی بلدیہ کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ تفتیشی ٹیموں نے مساج سینٹر کا دورہ کیا جہاں متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ بلدیہ کا مزید کہنا تھا کہ ریکارڈ کی جانے والی خلاف ورزیوں میں سب سے اہم سینٹر میں کام کرنے والے کارکنوں کے پاس طبی سرٹیفکیٹ نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ کارکن طبی طور پر صحت مند ہیں یا نہیں۔ دیگر خلاف ورزیوں میں سینٹر میں صفائی کا فقدان اور اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے ضوابط پر عمل نہ کرنا شامل تھا جس کے باعث سینٹر کو سیل کرتے ہوئے مالک کے خلاف چالان درج کر لیا گیا ہے۔ جازان میں لانڈریز نے سروس چارجز 50% بڑھا دیے۔ جازان ریجن کی مشرقی کمشنری الارزہ میں لانڈریوں نے سروس چارجز میں 50% اضافہ کر دیا ہے۔ مقامی صارفین نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بعض لانڈریوں نے نیا نرخنامہ میونسپلٹی کے لوگوں کے ساتھ چسپاں کر رکھا ہے اور گاہکوں کو نرخوں کے بڑھنے کا احساس دلانے کے لیے ان کو نمایاں مقامات پر لگایا گیا ہے۔ لانڈریز کارکنان کا کہنا ہے کہ آپریشنل لاگت میں 100% اضافے کی وجہ سے نرخ بڑھائے گئے ہیں۔ مقامی صارفین نے اچانک اضافے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے توجہ دلائی ہے کہ اگر آپریشنل لاگت جیسا کہ لانڈریوں کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ 100% بڑھ گئی ہے تو تمام لانڈریوں نے نرخ کیوں نہیں بڑھائے ہیں؟ بعض لانڈریاں پرانے نرخوں پر ہی کام کر رہی ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔